सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सऊदी हम मनसब का इस्तकबाल किया। वफ़द पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का रोड मैप तय करेगा। नो मुंतखब रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, अपोजिशन के रवैये पर हुकूमती अरकान वॉकआउट कर गए। कोरम पूरा ना होने पर स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। केपी हुकूमत ने रोटी 5 रुपये सस्ती कर दी। वजन में 20 ग्राम कमी, 100 ग्राम रोटी 15 और 200 ग्राम वाली रोटी 30 रुपये में मिलेगी। उधर रावलपिंडी में नान बाई एसोसिएशन का सदर गिरफ्तार। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का शिकार खातून की पुरस्रार मौत, मामला उलझ गया। खातून के भाई ने रेलवे एहलकार पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कहा पुलिस एहलकार ने तशद्दुद के बाद खिड़की से बाहर फेंका। और सिंध हुकूमत का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि पिंक बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह 19 अप्रैल को होगा। सर्विस 20 अप्रैल से शुरू होगी। लाहौर में कामर में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और फिर उसको उठा के ले गए हैं। इस वाक़े के मैं बारे में कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया, क्या इसके कोई शवाहिद मिले? इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इशारा दे दिया। कहा आमिर तांबा पर हमले में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। भारत पहले भी ऐसे 4 वाक़यात में मुलव्वस रहा है। वज़ीर दाखिला की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बहावल नगर वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। घर में भी 2 भाइयों का झगड़ा हो जाता है। मजीद कहा लेस्को हुकाम ओवर बिल्डिंग में मुलव्वस रहे। 83 करोड़ जायद यूनिट सारिफीन पर डाले गए। 300 यूनिट वाले को भी ओवर बिलिंग की गई। ओवर बिलिंग पर एक एक्सियन गिरफ्तार किया गया है। पूरे पाकिस्तान में ओवर बिलिंग से मुतालिक मुहिम शुरू करेंगे। सोशल मीडिया के हवाले से सख्त कवानीन जरूरी हैं। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है, और पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारा जो सिस्टम है वो ख़ुद ऑनरेबल मिनिस्टर उस दिन बता रहे थे, बहुत ही बुरी हालत है हमारे सिस्टम की, और उसमें जितनी भी हम काविशें करेंगे वो कम होंगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम होंगी। बिजली की फी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर किया जाएगा। आइंदा सिर्फ साफ और कम लागत पर बिजली और काबिल तजदीद प्लांट लगाए जाएंगे। सनती सार्फिन को सस्ती बिजली फराहमी के लिए बिजली की व्हीलिंग के नरखों को कम किया जाए। गैर फाल जनकोस की निजकारी का अमल तेज करने की भी हिदायत। बिजली चोरी रोकना बड़ा चैलेंज करार। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे सिस्टम की हालत बहुत बुरी है। ट्रांसमिशन कमजोरियां ठीक ना होने से तमाम इक़दाम जाया जाएंगे। खाम तेल का टैंकर माफिया मुल्क की दौलत को निचोड़ रहा है। बारिशों से नुकसान पर इमदाद पहुंचाने की हिदायत कर दी। कराची में डाकुओं के हाथों एक और जान चली गई। चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी बुजुर्ग शहरी दम तोड़ गया। वसीमुर रहमान को शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। डाकुओं ने गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग की, गोली कमर में लगी।
डाकुओं की फायरिंग से जांबहक शहरियों की तादाद 62 हो गई। शहर में डाकुओं की नॉन स्टॉप वारदातें। डिफेंस फेज 1 में होटल पर लूटमार की फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने दौरान डकैती फायरिंग की, खुशकिस्मती से शहरी बच गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा, हम जनाजे उठा उठा कर तंग आ गए हैं। कराची में हर कोई स्ट्रीट क्राइम से तंग है। शहर में रवा साल 400 से जायद गाड़ियां चोरी हो चुकी। नसरीन जलील बोली, हमारे लिए लम्हा ए फिक्रिया है, हम किस जंगल में रह रहे हैं। शाहीना सुहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाक़े की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। KP में छतें गिरने से 2 रोज में 7 अफराद जान बहक और 11 जख्मी। बलूचिस्तान में 3 रोज में 11 अफराद जान से गए। पेशावर में तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। नाले में तोगयानी से नासिर बाग रोड का पुल टूट गया, रास्ता बंद। सवात में 5वें रोज भी मुसलसल बारिश। नदी नालों और दरिया सवात में तोगयानी। शाहरा रेशम मुतादिद मकामात से बंद। बलूचिस्तान में दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। पुल टूटने से कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। मलका कोहिसार मरी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नालियां और पुलियां बंद होने के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में हल्की बारिश मुतवक्के। नया सिलसिला 18 अप्रैल को दाखिल होगा। जो नान बाई एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये शायद गालिबन कल ही ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया कि वो जी हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो गंदुम महंगी होने का बहाना करके अगर आप कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फ़ायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। और ये बाकायदा जो 4 रुपए की कमी है, 16 रुपए की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। रोटी की कीमत 4 रुपये कम करनी पड़ेगी। कागजों तक मंसूबे बनने का दौर खत्म हो चुका। वजीर इत्तलात पंजाब मैदान में आ गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस्मा बुखारी ने कहा कि गंदम की कीमत कम होने का फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। एक जमात कभी थी वो अब नहीं रही। एम्बुलेंस का चूरन 2004 से बेचा जा रहा है। हमारी हुकूमत ने मंसूबा शुरू किया, सर्विस आम आदमी को भी मैसर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी की माल रोड पर पहुंच गई। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का अचानक दौरा किया। बच्चियों की किताबें और कॉपियां चेक की। हैंड राइटिंग को सराहा। तालिबात से मसाइल पूछे और ग्रुप फोटो भी बनवाए। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया स्कूल की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। वज़ीर आला का एक बाजू से मासूर बच्ची का इलाज कराने का हुक्म। तालिबात ने वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया। मरी में शदीद बारिश के बावजूद मरियम नवाज ने गाड़ी से सड़कों का भी मुआयना किया। इद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मालिका के वकील राजा रिजवान सेशन कोर्ट में पेश। कहा, मेरे दलाइल आज मुकम्मल नहीं हो सकते। मई के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। बानी PTI के वकील ने तवील इल्तवा की मुखालिफत कर दी। अदालत ने समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर बुशरा बीबी का शौकत खानम से तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में लिखा, बनी गाला सब जेल बुशरा बीबी की जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी। खुराक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निशानात मिले, सेहत पर असर पड़ सकता है। बीबी के केसेस, उनके केसेस में कुछ है ही नहीं। आपने 9 मई इन्वेस्टिगेट करना है तो सबसे पहले करें कि एक इम्पार्शल आप कमीशन बैठाएं, CCTV फुटेजेस लाएं, उस पर बात करें। इन केसेस में आप साइफर केस वो रेत के टीले की तरह बह गया, ये केस इसमें कुछ है ही नहीं। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस में कुछ भी नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रोसिक्यूशन इद्दत निकाह केस से भाग रही है। 9 मई की तहकीकात के लिए आसादाना कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर लाई जाएं। साइफर केस रेत के ढेले की तरह बह गया। हुकूमत को मान लेना चाहिए उनका निशाना सिर्फ बानी PTI थे। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की मुकदमात की तफसील से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस आलिया नीलम ने IG पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा,
एक दिन में 6 मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। ये क्या तरीका है? मुलजिम जेल में था तो तफ्तीश क्यों नहीं की? आप कल तक जवाब लेकर आ जाएं। आईजी पंजाब ने कहा कि कल कच्चे के इलाके में जाना है, मेरी टीम आ जाएगी। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आप कच्चे के इलाके में बहुत जाते हैं, यहाँ जवाब जमा कराएं। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून और JUI आमने सामने। नून लीग के पी असम्बली में अक़दीयती नशिस्त JUI को मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग की 7 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को 7 के बजाय 6 नशिस्तें दी। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने आइन, इलेक्शन एक्ट और रूल्स के खिलाफ नून लीग की 1 नशिस्त कम की। अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे। दुनिया इसराइल को जंगी जराइम से रोक न सकी। गजा के बसी से खूनी बारूद सीनों पर बर्दाश्त करने लगे। एक रोज में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। नसीरात कैंप में बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। इसराइल की दहशतगर्द फौज ने नसीरात कैंप में मस्जिद शहीद कर दी। इसराइली तैयारों ने खान यूनस में अस्पताल के तरफ भी बम गिराए। मगरबी किनारे में कार्रवाइयां जारी, मुतादिद शहरी गिरफ्तार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंच गईं। ख्वातीन और बच्चियों ने मरियम औरंगजेब के साथ सेल्फियां बनाई। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कराची में बच्चे की मौत की जिम्मेदार गाड़ी रुकने सिंध असम्बली के फार्म हाउस से बरामद। 8 अप्रैल को गुलशन इकबाल में मां और 8 साल बच्चे को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद डाला था। पुलिस के मुताबिक गाड़ी मेमन गोट में फार्म हाउस से बरामद की गई। रुकने सिंध असम्बली फारूक अवान का कहना है कि गाड़ी मेरे इल्म में लाए बगैर फार्म हाउस पर खड़ी की गई थी। गाड़ी मेरे दोस्त जाहिद अवान की है जो गाड़ियों की इंपोर्ट का काम करता है। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरकान ताहाल गिरफ्तार न हो सका। जख्मी बच्चा यूसुफ ईद उल फितर के दिन दम तोड़ गया था। जख्मी खातून कोमे में। डाकुओं के खात्मे के लिए भरपूर एक्शन। ठिकाने भी तबाह किए। दर्जनों मुखबिर भी डाकुओं के पास हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, इस इजलास के बाद अमन अमान देखने को मिलेगा। कराची में बदअमनी निगरान हुकूमत की लापरवाही है। सियासी जमातों के बयानात को मुस्तरद करता हूँ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 229 पॉइंट्स का इजाफा। 70,544 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के चर्च में दौरान इबादत चाकू से हमला। पादरी समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। चर्च में इबादत की बराह रास्त नशरियात जारी थीं। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। वाक़े के खिलाफ इलाके में एहतजाज। पाक न्यूजीलैंड सीरीज तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कैंप में रिपोर्ट कर दिया। मोहम्मद रिजवान उम्र की अदायगी के बाद इस्लामाबाद कैंप में पहुंच गए। रावलपिंडी में बारिश के बायस कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख। न्यूजीलैंड की टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। रोनाल्डो 2023 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर बन गए। स्टार फुटबॉलर की तनख्वाह 173 मिलियन पाउंड, पाकिस्तानी करेंसी में 17 अरब 99 करोड़ से जायद रकम ली। नेमार जूनियर का दूसरा नंबर, सालाना तनख्वाह 86 मिलियन पाउंड। लायनल मेसी का फहरिस्त में 5वां नंबर, सालाना तनख्वाह 55 मिलियन पाउंड है। और दुखी इंसानियत की मसीहा और हज़ारों लावारिस बच्चों की मां बिल्कीस ईदी की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। बिल्कीस के बगैर ईदी का मिशन पूरा होना नामुमकिन था।